हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं खोरठा में जो एक पुस्तक है दो डायर जिरहुल फूल, उस पुस्तक का दूसरा कहानी है रईसका। और इस कहानी के रचवैया जो हैं वो हैं आपके बंसीलाल बंसी जी, जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका है। और कौन सा वीडियो में बताया है आप लोग कमेंट करके बताइए। चासा कहानी जो है, चासा कहानी के रचवैया भी वही है, तो उनके बारे में मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है। तो आज आप लोगों को डायरेक्ट मैं बताऊंगा कहानी, और कहानी को समझने से पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए पात्र परिचय के बारे में। अगर इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखा है, खोरठा गद्यपद्य संग्रह पुस्तक का सारा कहानी मैंने बता दिया आप लोगों को, प्रश्नोत्तर भी करवा दिया है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट पे भी जाइए, खोरठा उत्पाद सिपाही के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर आपको सब वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके पहले जो इस पुस्तक में एक कहानी है भीमा, वो भी मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दिया है। अगर मैंने आप लोगों का बीड़ा उठाया है तो सब चीज करवाऊंगा, व्याकरण भी करवाऊंगा, मुहावरा कहावत हर चीज करवाऊंगा। बस आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो परीक्षा में आपका क्वेश्चन भी दिमाग से स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा कहानी को अच्छे से समझिए, और इस तरह से शायद आपको यूट्यूब में कोई पूरे कहानी को समझा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एकदम एक्यूरेट, जो वर्ड का जो एक्यूरेट अर्थ होता है, कहाँ पर इसमें किस वर्ड का क्या अर्थ दिया गया है, और इस कहानी को पूरा अच्छे से आपको समझाऊंगा। ना कि सिर्फ मुझे रईसका का वीडियो बना के निकल जाना है, नहीं नहीं, आपको समझाना है कहानी को, ठीक है। कैसे समझाना है देखिए। रईसका जो है, रईसका है क्या। सबसे पहले तो बहुत लोग इसका उच्चारण रईसका रईसुका क्या क्या कर देते हैं पता नहीं, ये है रईसका। और रईसका कितना रसीला नाम है। रईसका क्या है, रईसका एक पात्र है, इस कहानी का एक मेल पात्र है, नायक है। रईसका क्या है, इस कहानी का नायक है। और वो क्या करता है, गाना बजाता है, नाचता है, और उसका जो काम है वो झूमर का काम है। अब झूमर आप लोग जानते होंगे, झूमर झुमटा जो गांव में बूढ़ा बुजुर्ग लोग गाते थे, जवान लोग भी गाते हैं, हम लोग को तो खैर नहीं आता है, पर गाने बजाने नाचने वाला एक पात्र है जो इस कहानी का नायक है। अब तो नहीं कि हम खोरठा में बोलबो, खोरठा में कहा कि सब आदमी, बहुत आदमी बोलते हैं कि सर हिंदी में बताइए, हिंदी में बताइए। देखिए, हिंदी में पढ़ने का फिर क्या फायदा हुआ। अगर सरकार ने, अगर जेएसएससी बोर्ड ने हमें खोरठा पढ़ने को कहा है तो फिर उसको हम हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ के क्या करेंगे। खोरठा को खोरठे में समझिए, झारखंड जीके को फिर हिंदी में बताएंगे, ठीक है। रईसका का अगर नाम लगे, रईसका इस कहानी के जो मेल पात्र लगे ओकर नाम लगे। अच्छा, बंसीलाल बंसी के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, बता दिया हूं कि चासा कहानी में जाकर देखिए उसको। और चासा कहानी को अगर आपने पढ़ा होगा तो उनके बारे में मैंने वहां पर सब चीज आपको बताया है। पात्र परिचय में सबसे पहला मेल पात्र जो कि नायक है रईसका, उसका नाम है। रईसका क्या करता है, रईसका गाने का काम करता है, बजाने का काम करता है, नाचने का काम करता है। ऑलरेडी वो क्या है, एक झूमर करने वाला आदमी है, ठीक है। झूमर गाता है, झूमर नाचता है, ठीक है। झुनिया कौन है, झुनिया जो है वो फीमेल पात्र है और इस कहानी की नायिका है। इसका नाम क्या है, झुनिया। झुनिया इसका नाम है, ठीक है। झुनिया कौन है, रईसका के संग इसका बिहार सेट होता है और इसका बिहार होता भी है, ठीक है। रईसका की पत्नी है। झुनिया कौन है, रईसका की पत्नी है। और कर्मी, चमकी, मुनिया, ये सब कुछ पात्र आए हैं इसमें। कर्मी, चमकी, मुनिया ये कौन है, ये झुनिया की सहेलियां हैं, ठीक है। शादी के पहले इसकी सहेलियां रहती है, कौन, कर्मी, चमकी, मुनिया। और गुजरा, एक कहानी के अंत में एक मेल कैरेक्टर आता है गुजरा, जो कि रईसका का दोस्त रहता है। तो चलिए, इतना आप लोग समझ गए। अब आप लोगों को कहानी और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्या लिखा गया है, पहले तो कहानी के पहले जो पात्र जो आते हैं, जिस स्थान पर आते हैं, उसकी सौंदर्यता का वर्णन है। तो इसको हम रख देते हैं साइड में, और अच्छे से आपको कहानी सुनाता हूं, और आप लोग कहानी को पूरे अच्छे से सुनिए। अब हम आते हैं कहानी के ऊपर, और कहानी को आप लोग अच्छे से अगर सुनते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। देखिए क्या लिखा है, मांद्रेक मधुर साड़ा आखराई करम डायर भादर मासे के एकादशी के रात लगे। भादर मास का, भादर महीना का एकादशी का रात है। और मांद्रेक मधुर साड़ा मतलब क्या होता है, मांदर किसको बोलते हैं, ढोल का ही एक रूप होता है मांदर। जो ढोल हम लोग लकड़ी से बना हुआ होता है या नाल लकड़ी से बना हुआ होता है, मांदर जो होता है मिट्टी से बना हुआ होता है, ठीक है। और उसमें जब थाप लगता है तो बहुत सुंदर आवाज आता है। तो वही लिख रहा है, मांद्रेक मधुर साड़ा, मधुर उसका धुन जो आ रहा है, ठीक है। अखराई करम डार, अखराई करम डार का मतलब क्या होता है, अखराई होता है जब करम परब जब लड़कियां करती है तो जो स्टेज को सजाया जाता है उसको बोलते हैं अखराई, ठीक है। जहां पर डाली रखा हुआ जाता है, जहां पर उसको क्या बोलते हैं, जो डाली में फूल वूल उगाती है उन लोग, ठीक है। तो वहां पर उसको, उस जगह को बोलते हैं हम लोग अखराई, ठीक है। भादर मासे के एकादशी रात लगे, दिन रकम अंजोरिया है, दिन जैसा अंजोरिया, क्योंकि 4 दिन के बाद पूर्णिमा है तो अंजोरिया रात है। करम पर्व के हुईबेक हुईमाल, मतलब करम पर्व का जो उल्लास जो है उस समय का, हुलमाल मतलब वहाँ पर भीड़ लगा हुआ है, हल्ला हुज्जत हो रहा है, ठीक है। अखराएं लोग थई थई करहत, अखराएं लोग थई थई करम, थई थई करना मतलब नाचना। अखराएं में लोग नाच रहे हैं, लड़कियां देखते हो कैसे हाथ पकड़ के नाचते रहती है, ठीक है। तो वो अखराएं में वहाँ पर नाच गान हो रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, एखनू दलक दल लोग अखरा बाटे टनाइल जाहत। एखनू मतलब अभी भी दल के दल लोग जा रहे हैं, दल के दल वहाँ पर लोग जा रहे हैं। टनाइल जाहत मतलब खींचते हुए जा रहे हैं। संगीत प्रेमी जो होते हैं, संगीत सुनते ही वो उसके तरफ खींचे चले जाते हैं, ठीक है। तो की कहे, एखनू दलक दल लोग अखरा बाटे टनाइल जाहत
करमैती सभेक बेसी उमंग। करमैती किसको बोलते हैं? जो हमनी बहिन सब जो करम पूजा करा हथिन, उपास करा हथिन, करम नाचे हथिन, तो उस सब के कहल जाए करमैती। ठीक है, करमैती सभेक बेसी उमंग है। करम गीत आर मांदरेक राव दोसरो गाँव के रसिक सब के आजिक ई अखराएं आवे के न्योता दे रहल है कि कहले करम गीत जो है और मांदर का जो दाव है, मांदर का जो थाप है, दूसरों गांव का जो रसिक लोग है, रसिक मतलब जो प्रेमी लोग है, संगीत प्रेमी लोग है या अखड़ा देखने का प्रेमी जो लोग है, वो लोग को न्योता दे रहा है, खींच रहा है अपनी ओर। कौन खींच रहा है? ये सुंदरता का जो वर्णन यहाँ पर किया हुआ है, उस सुंदरता का वो वहाँ पर खींच रहा है, दूसरे गाँव के आदमी को भी वहाँ पर न्योता दे रहा है, बुला रहा है कि आप भी आइए यहाँ पर। ठीक है, अखड़ा आगू बाटे वैसे खातिर लोग ठेला ठेली भीड़। अखड़ा के आगे में बैठने के लिए, आगू दिखे बैठे खातिर लोग के पूरा ठेला ठेली भीड़ हुए। हमनियों गाँव में कैसे ऑर्केस्ट्रा हुए, प्रवचन हुए, भजन हुए, तो हमनी जब छोटा रहिए तो कहली कि सबसे आगू हमनी बैठबो, चाहे ओकर खातिर लड़ाई हो जाए तो सबसे आगू बैठे खातिर पूरा ठेला ठेली भर रहा है। आज हियाँ नामी झुमरिया रईस्का एक झूमर हते, एकदम नामी झुमरिया। रईस्का कौन है? जिस तरह इसका नाम रसीला है उस तरह इसका काम भी रसीला है। वहाँ पर नामी झुमरिया है, उस गाँव का, उस क्षेत्र का के लगे रईस्का, और वहाँ झूमर के आज प्रोग्राम लगे से खातिर बेसी लोग आए रहे दूसर जगह से, और पूरा ठेला ठेली कर रहा है आगे में बैठने के लिए। ठीक है, इनामों रखल गया है। और क्या बोल रहा है? इनाम भी रखा गया है। किस चीज़ के लिए? कि वहाँ पर जो भी डांस करेगा, जिसका अच्छा डांस रहेगा उसको इनाम दिया जाएगा। रईस्का के झूमर छूट ना जाए से खातिर चाणे चाणे लोग आवे लगल। तो बहुत नामी व्यक्ति है, झूमर के मामले में बहुत नामी व्यक्ति है के रईस्का, और लोग जल्दी जल्दी आ रहा है। चाणे चाणे मतलब जल्दी जल्दी आ रहा है कि कहीं उसका हमको झूमर छूट ना जाए, भैया ओकर झूमर हमरा देखे के है। ठीक है, की कर है? तकर बाद कहे करमी चमकी यार मुनिया संगे झुनिया एकदम आगुक पंक्ति में जगह मड़वल है। जगह मड़वल है मतलब जगह कैप्चर करके रखा है। मड़ियाना मतलब होता है कैप्चर करना। कौन कौन? झुनिया है, झुनिया की सहेली है, करमी, चमकी और मुनिया। झुनिया वहाँ पर बैठी हुई है। सभेक छाती धकधक्की बढ़ जा रहा है, सबका मतलब हार्ट बीट बढ़ गया वहाँ की। कब रईस्का आएगा, कब रईस्का के डांस हमने देखब, कब रईस्का के गाना हमने सुनब, तो वहाँ सबके छाती के धकधक्की बढ़ जा रहा है। कखन झुमरिया सब अखराएं नामता और कखन नाच गान करता। झुमरिया सब अखराएं में मतलब स्टेज में कब आएगा, कब नाचेगा, कब नाच गान होगा, सबका वहाँ पर जो है हार्ट बीट बढ़ा हुआ है। झुनिया के धकधक्की तनी बेसी बढ़ल है। झुनिया के जो धकधक्की है तनी बेसी बढ़ल है। सबके जितना बढ़ल है ओकर से एकरा बेसी बढ़ल है। काहे बढ़ल है? काहे कि ओकर बाद हम कहानी के अंत में कहानी में आप लोग को बताएंगे, ताकि ऐसे आप लोग को बता देने से कहानी का सस्पेंस खत्म हो जाता है। कहानी स्टोरी टेलर का एक मतलब अपना गुण होता है, वो कहानी को लाइन बाय लाइन अगर समझाए अपने तरीके से तो कहानी सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, झुनिया के धकधक्की तनी बेसी बढ़े लागल है। काहे कि रह के मूड ऊंचकाए के चारों बाटे नजर घुराए थान में लागतली। ठीक है, क्या बोल रहा है? झुनिया की धकधक्की जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। वो चारों तरफ मुड़ी उठा उठा के देख रही है कि कहाँ पर हमारा रईस्का आया है, रईस्का को हमको देखना है। अच्छा, रईस्का को देखने के लिए क्यों इतना परेशान है? देखिए कहानी को पढ़िए। ओकर नज़र जकरा खोजल है ओकरा उ कहूँ नहीं पात। जिसको उसका नज़र जो है जिसको खोज रहा है, हम लोग भी जिसको देखते हैं, जिससे हमें प्रेम होता है, उसको जब हम खोजते हैं और हमारे नज़र उस पर नहीं मिलता है तो हम लोग का भी जो है हार्ट बीट बढ़ जाता है। ठीक है, आप लोग का बढ़ता है कि नहीं पता नहीं। रईस्का एगो ऐसन नाव जकरा देखे सुने खातिर जुआन सभेक ठेला ठेली भीड़ जुट जा है। रईस्का एगो ऐसन नाव मतलब होता है नाम। यहाँ पर नाम को खोरठा से नाव कहल गया है। ठीक है, नाव मतलब वो चप्पू वाला नाव नहीं। ठीक है, रईस्का एगो ऐसन नाम जकरा देखे सुने खातिर जुआन सभेक ठेला ठेली भीड़ भेजा। सब आदमी के जुआन मतलब कि जगह वहाँ का जो जवान व्यक्ति है, चाहे जितने भी व्यक्ति हैं, उनको देखने के लिए ठेला ठेली भीड़ हुआ हमें लगा। ठेला ठेली मतलब कि पूरा कचाहीन भीड़ हो जाता है वहाँ। ठीक है, जैसन ओकर नाव वैसने ओकर गुण। इसका क्या बोले, पहले ही मैंने आपको बताया कि रईस्का के जैसा नाम है, एकदम रसीला नाम है, वैसन ओकर गुण भी रसदार है। ठीक है, जैसन ओकर नाव तैसन ओकर गुण। गावेते बजैते नाचते सबटा रईस्का माहिर है। गावे में, नाचने में, बजाने में रईस्का सर्वगुण संपन्न है। रईस्का क्या है? झुनिया जे दिन से सुनल है जे रईस्का संगे ओकर बिहार ठीक भेल है, से दिन से ओकरो देखे खातिर ओकरो मन व्याकुल रहा है। अब देखिए क्यों व्याकुल है भैया, यहाँ प्रेम का चक्कर है रईस्का और झुनिया का शादी सेट हुआ है रईस्का से, तो इसलिए झुनिया भी आगे पंक्ति में बैठ के, और सब तो परेशान है, झुनिया कुछ ज़्यादा परेशान है कि हमको रईस्का को देखना है, और वो आगे पंक्ति में बैठी हुई। क्यों? क्योंकि झुनिया और रईस्का का शादी लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग नाम को याद रखिएगा और कहानी को याद रखिएगा। क्वेश्चन आंसर एक भी नहीं छूटेंगे। ठीक है, कोई प्रैक्टिस सेट खरीदने की जरूरत नहीं, कुछ लगाने की जरूरत नहीं, आप लोग बस कहानी को सुनते जाइए। उसके बाद क्या कर रहा है?
झुनिया जय दिन से सुनल है रईसका संगे ओकर बियाह ठीक भेल है, से दिन से ओकरा देखे खातिर ओकरो मन व्याकुल रह है। उसके बाद आज ओकर मन एक साध पूर्ते, आज उसका मन का इच्छा, साध मतलब इच्छा, उसके मन का इच्छा आज पूरा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आज रईसका का डांस है। रईसका का डांस देखने कौन आई है? झुनिया आई है अपने सहेली लोग के साथ। आज बेस बतर आयल है, मैं तू रईसका कहूँ ठेकान नहीं। आज सही समय आया है, लेकिन रईसका का कहूँ ठेकान नहीं है, रईसका का कहूँ अता पता नहीं है। रईसका तो अपन दल के संगे तैयारी में जुटल है। उधर रईसका का कहानी चल रहा है, रईसका अपना दल के साथ तैयारी में जुटा हुआ है। इधर भीड़ लगा हुआ है, लड़की बैठी हुई है झुनिया आगे में कि कब मेरा रईसका आएगा, उसको देखेंगे, उसको नाचते, उसको गाते। रईसका उधर अपना अलगे मगन है तैयार होने में। आज रईसका के इज्जत के सवाल है। रईसका भी सोच रहा है कि भैया आज हम अपना ससुराली में जा रहे हैं डांस करने के लिए, अभी शादी हुआ नहीं है। रईसका सोच रहा है कि हम पहली बार अपने ससुराली में जा रहे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है ना, इंग्लिश में बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब पहले ही अगर हम यदि खराब कर दें वहाँ, तो क्या मेरा इज्जत रह जाएगा भाई ससुराल में। होवे वाला ससुराल, ये होने वाला ससुराल की पहिल बेर प्रोग्राम करे आयल है। होने वाला ससुराल में ये पहली बार प्रोग्राम करने आया। होने वाला ससुराल मतलब कि शादी नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर शादी होने का और नहीं होने का उल्लेख नहीं है, लेकिन कहानी का मर्म पढ़ के आपको समझना होगा कि क्या कब हो रहा है, ठीक है। होवे वाला ससुराल के पहिल बेर प्रोग्राम करे आयल है। मने मने भाभे लगला झुनिया तो जरूर ये अखरा आयल हती। मन में वो टेंशन ले रहा है कि झुनिया जरूर आई होगी देखने के लिए, झुनिया हमको देखेगी, कैसा हम डांस करेंगे तो क्या होगा। अब आज ही प्रभाव झुनिया ऊपर ज़िंदगी भर रहे। आज के जो प्रभाव है ऐसे झुनिया के ऊपर ज़िंदगी भर रहते भाई। तो आज हमरा तनी बेस के नाचना है। वैसे तो बहुत बड़ा डांसर है, बहुत बड़ा सिंगर है, परंतु सबका थोड़ा सा होपलेस हो जाता है, ठीक है। सही खातिर आज ही की अखरा रईसका खातिर बहुत महत्वपूर्ण हल। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि रईसका जब झूमर करल जाए तो उस दिन के झूमर ओकर महत्वपूर्ण काहे रहे कि ओकर जे होए वाला मंगेतर है और होकर होए वाला जे पत्नी है वो वहाँ देखे आवत रहे, तो उ खातिर तनी एक्साइटेड हो जाते रहे, ठीक ने। रईसका तकर बाद की कहे, रईसका मने हले जे अखराए नाभेक आगू कम से कम एक बार झुनिया संगे देखा भय जीतल। रईसका का मन में था कि एक बार अखड़ा में जाने से पहले, एक बार अखड़ा में जाने से पहले, एक बार स्टेज में जाने से पहले एक बार हमारा बस झुनिया से थोड़ा टाका भिड़ जाता, थोड़ा नैन मिल जाता झुनिया से, तो फिर मज़ा आ जाता है ना। मैं तो कैसन हवाटा असंभवे बुझा हल। मैं तो मतलब, लेकिन ऐसा होना एकदम असंभव लग रहा है। क्यों लग रहा है भैया? तावो रईसका नजरे भीड़ बराबर झुनिया के खोजते रह गया, क्योंकि इतना भीड़ है कि उसको खोज पाना मुश्किल है। उसका नज़र जो है, झुनिया का नज़र रईसका को खोज रहा है, रईसका का नज़र झुनिया को खोज रहा है, ठीक है। झुनिया व्याकुलता बढ़ते जा हल। झुनिया का जो व्याकुलता है वो बढ़ते जा रहा है। टेंशन में है कि क्यों नहीं आ रहा है। कौन? रईसका। और छटपटी देख के कर्मी चिंगट के कहले नुनी तनी धीरज धर। उसका व्याकुलता को देख के उसकी जो सहेली है कर्मी, वो उसको चिंगट के मतलब कि नोच के बोलती है, नोच के मतलब चीटी काट के बोलती है कि तनी धीरज धर नुनी, तनी धीरज धर। एखनी से एते आकुत ना हो जो, एखनी से ओत आकुल ठीक ना है, मतलब अभी से उतना व्याकुल होना ठीक नहीं है, थोड़ा धीरज धरो। कौन बोलती है? उसकी सहेली। और वो भी कौन सी सहेली? कर्मी बोलती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि तनी धीर धर नुनी, या चिंगेट के कौन बोला कि तनी धीर धर? तो कर्मी बोली। कर्मी कौन है? उसकी सहेली है। किसकी सहेली है? झुनिया के सहेली है। किसकी? झुनिया के, ठीक है। एखनी से होते आकुत या आकुल ठीक ना है। झुनिया डांट ले जो, चुप। झुनिया डांटती है, और कैसे डांटती है? लजा के डांटती है, शर्मा के डांटती है, चुप हो जाओ। कर्मी, चमकी और मुनिया तीनों खिखी करके हंसे लगला। कर्मी चमकी ठिठेली कर रही है सहेली लोग, ठीक है, वहाँ अटखेलिया कर रही है इन लोग। कर्मी चमकी और मुनिया भी हंस रही है कि देखो है कैसे शर्मा रही है करके हंसे लगला। झुनिया लजा गई, झुनिया लजा गई, और झुनिया को क्या हुआ? लाज लगने लगा। झुनिया लजा गई। ठीक समय झूमर शुरू भेला। झूमर शुरू हो गया है, समय हो गया है झूमर शुरू होने का। झूमर शुरू हो गया है। एक झुमरिया के दल अखराए नाभत और गीत झूमर गाय बहराए जात। एक करके मतलब एक करके झूमर का दल जो है जगह जगह से लोग आए हैं अपना नाच गाना दिखाने के लिए। तो झूमर वहाँ पर कर रहे हैं, और धीरे धीरे झूमर करके और वहाँ से बहराए के मतलब कि निकल के जा रहे हैं, ठीक है। एखनू तक झुनिया के मन ना लाग रहल है। ओकरा मंझान देख के फिर कर्मी चिंग टले। आ रानी बुझा है तोर हीरा भाग गेलो। उसको क्या बोलता है? झुनिया को बोलती है। कौन?
उसकी सहेली अभी भी झुनिया का मन नहीं लग रहा है। झुनिया का मन तो रईसका के ऊपर है, तो मन लगेगा कहाँ से। तो झुनिया का मन अभी भी नहीं लग रहा है। उसको मंझान देख के, मतलब उसको टेंशन में देख के, मंझान देख के फिर कर्मी चिंग टले। कर्मी जो है, कर्मी थोड़ी हमको नटखट टाइप की लग रही है। कर्मी फिर उसको नोचती है, बोलती है कि रानी बुझा तो हीरा भाग गेलो निकी। उसको क्या बोल रहे, रानी बुझा है तो हीरा भाग गेलो। उसको बोल रही है, रईसका को लेकर बोल रही है, झुनिया को बोल रही है कि झुनिया लग रहा है तुम्हारा, रानी लग रहा है तुम्हारा जो हीरा है वो भाग गया है। ठीक है। कर्मी यार कुछ कहतले, तकर आगू झुनिया पलट के कहले चुप। फिर कर्मी कुछ बोलती तो झुनिया फिर बोलती चुप रहो तुम, शर्मा के, लजा के। ठीक है। तो सब समय सुधे बकर बकर करते रहा ही। झुनिया कहे कि खाली सुधे मतलब सिर्फ झूठ मूठ का तुम बकर बकर करते रहती हो हर समय। लजा भी रही है, कुछ पीड़ा भी मन में है कि मेरा रईसका नहीं आ रहा है, टेंशन में भी है। वो क्या सीन होगा यार, आप लोग इमेजिन करके देखो क्या सीन होगा। ऐसने तो हवे, ऐसन तो हवे नहीं पा रहा है। कर्मी कहले तो कहाँ हो अखन तक। वो बोल रहा है कि क्या हो गया भाई, अभी तक नहीं आया है। तो उसकी सहेली लोग पूछ रहे तो क्या हुआ होगा कि अभी तक क्यों नहीं आया भाई वहाँ रईसका जो है। रईसका के बारे में ऐसा कथा सुन झुनिया के मुँहे रागे लाल हो गए। रईसका के बारे में सुन के उसको याद कर करके कि वो आ नहीं रहा है। उसको प्रेम भी रईसका से बहुत है, लेकिन उसको गुस्सा भी आ रहा है कि वो आ नहीं रहा है। ठीक है। सही समय रईसका अपन दलक संग अखराई में नाम गए। अब एंट्री हो जाता है हीरो का। रईसका अपना सही समय मतलब वही समय, एट अ टाइम रईसका क्या करता है, अपना संगी साथी के लोग झूमर का जो अखड़ा है, अखड़ा में नाम हो जाता है, मतलब कूद जाता है, चल जाता है, पहुंच जाता है, कूद जाता है नहीं। ठीक है, पहुंच जाता है। हीरो का एंट्री हो गया। चलिए अगला लाइन से देखते हैं। एड़ी तक दुइयो बाटे छोट गांजल चरका धोती। अब रईसका का थोड़ा चरित्र वर्णन यहाँ पर हो रहा है। क्या बोल रहा है, एड़ी तक मतलब कि एड़ी तक दुइयो बाटे छोट गोंजल चरका धोती, मतलब व्हाइट कलर का धोती पहना हुआ है। गोंजल मतलब कि खोस के आगे पीछे खोस के धोती पहनता है ना, तो उसी तरह धोती पहना हुआ है। गाते गंजी मतलब कि शरीर में गंजी पहना हुआ है। घेंचाएं फूलक माला, घेंचा मतलब क्या होता है, घेंचा मतलब कि गला में फूल के माला। कांध तक लटकल चाँचर चूल, एकदम कंधा तक लंबा लंबा बाल है उसका। और उसके बाद क्या है, रईसका नावटा सार्थक कर रहा है। रईसका का वर्णन क्या कह रहा है कि धोती पहना हुआ है, गमछा लिया हुआ है, धोती पहना हुआ है, गंजी पहना हुआ है, और एकदम यहाँ तक लंबा लंबा उसका चूल है, बाल है, यहाँ तक लंबा लंबा कर चूल है। देखिए हिंदी और खोरठा दोनों मिक्स हो जा रहा है मेरा बात करते समय, तो आप लोग हिंदी वाले को भी फायदा हो जाएगा और खोरठा वाला खातिर फायदा हो जी। तो ठीक ने। तो अगर बात की कहे, नाव टाके सार्थक कर रहे, जैसन ओकर नाम है रईसका, एकदम रसीला नाम है, वैसने ओकर शरीर भी, ओकर चरित्र भी वैसने यहाँ वर्णन कर ले, वैसने वो पिंध के ब्याह ले, वैसने वो देखा है भी, एकदम रसीला दिख रहा है। ठीक है। सब रसीला शादी के बाद जो है वो ढीला हो जाएगा। अभी देखिए, नावटा सार्थक कर रहे, कर्मी फिर झुनिया के कहले, देख जकरा देखे ले ओकता हले आई गेलो। तब तक कर्मी बोलते हैं कि देखो जिसको देखने के लिए तुम टेंशन ले रही थी, उकता रही थी, मतलब परेशान हो रही थी। या उकताना मतलब क्या होता है, उकताना का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा इंतजार करना। ठीक है। उकता रही थी तकर देखे के समय आई गेलो। तो कर्मी फिर झुनिया के कहले कि देख जकरा तो देखे ले उकता हली से आई गेलो। कर्मी फिर बोलती है झुनिया को कि देखो जिसको देखने के लिए तुम उकता रही थी, मतलब जिसका तुम इंतजार कर रही थी, वो अब आ गया है। ठीक ने। देख जकरा देखे तो उकता हली से आई गेलो। झुनिया लजाई गेली और ऊँचे कुचैक के रईसका के देखे के चेष्टा करे लगली। रईसका की भेले, रईसका मंच पर आई गल है, अखड़ा में रईसका आई गल है, लेकिन रईसका में झुनिया के देखे नहीं पारल है। झुनिया और ओकर सहेली गेल में रईसका के देख लेलकै, काहे कि मंच पर आयल है, तो सबसे पहले झुनिया में देखलकै रईसका के, और रईसका ओकरा देखलकै और लजाई गेलै, और की भेले ऊँचे कुचैक के ओकरा देखे लगले, मतलब कि उठ के या उछल के उसको देखने लगी। ठीक है। मुंडी उठा के देखने लगी कि कहाँ रईसका आया है, कैसा पहना है, कैसा डांस करेगा। वो मन में पूरा उसका मन में लड्डू फूट रहा है। किसका, झुनिया का। रईसका जो है अखड़ा के मांझे आय के डराई गेल और चारों बाटे नजर घुरवल, एक ठीन ओकर नजर जाके ठड़ुआई गेल। अब देखिए नजर जो है रईसका का, वो खोज रहा है किसको, झुनिया को, अपनी प्रेमिका को खोज रहा है वह भीड़ में। लेकिन झुनिया तो देख ली है, क्योंकि रईसका जो है वो मंच पर खड़ा है, तो झुनिया उसको देख ली है। कर्मी बोलती है कि देखो रईसका आ गया है, और रईसका को देख ले है। रईसका के देख ले झुनिया में, लेकिन रईसका खोज रहे कि झुनिया कहाँ है। रईसका देखने नहीं सक रहा है, क्या कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक ने। रईसका अखड़ा के मांझे डढ़ल है और चारों बाटे नजर घुरव है, और एक ठीन जाके ओकर नजर ठड़ुआ जाए
है मतलब ठाड़ हो जाता है, मतलब खड़ा हो जाता है, ठीक है, एक जगह नजर जाकर ओकर रुक जाए, ठीक ने। झुनिया रईसका के नजर एक ठिन भेलै तो झुनिया लजाए गेली और अपन अचराक टेप से मुँहटा ढाँक लेली। झुनिया रईसका के जब नजर मिल जाता है, आई कांटेक्ट बन जाता है दोनों का, तो झुनिया जो है वो लजा जाती है, झुनिया शर्मा जाती है। शर्मा के क्या करती है, अपना अचरा जो है, अचरा से मुंह को ढक लेती है लजा के, ठीक है, अपना मुंह को वो ढक लेती है। तकर बाद की कह है कि दुइयों के मन में अगाध सुखे का अनुभव करला, रईसका मने संतोष भई गले। दोनों का मन में अगाध सुख, आहा, वो विरह का जो मिलन है, वो मिलन का तो मजा वही लोग जान रहे होंगे क्या है, ठीक है। अगाध सुख मतलब बहुत प्रेम उन लोगों के मन में उमड़ गया, क्योंकि वो एक दोनों को देख लिए। और रईसका के जो मन है, इधर रईसका के भी मन में संतोष हो गया कि चलो वो आई है। तब तो सोच रहा होगा कि आएगी, देखेगी, कैसा डांस करूँगा, कैसा नाचूंगा, कैसा गाऊंगा, उसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे इसके मन में व्यथाएं चल रही थी कि पहला बार मैं आ रहा हूँ अपने ससुरारी में प्रोग्राम करने के लिए, क्या होगा नहीं होगा, बहुत सोच रहा था। जब रईसका देख लेता है झुनिया को, उसका मन भी शांत हो जाता है। रईसका मांदरे थाप दिए लगला, संगी रईसका के झूमर शुरू भेल, जैसन झूमर बैसने बाजना तैसने नाच। साथे साथ रईसका के वहाँ चालू हो जाए, ओकर झूमर गाना बजना चालू हो जाए। जरंग जरंग मांदर में थाप बाजे है, सरंग सरंग रईसका नाचे लागे है। रईसका गोड़े जानबे पाँख बंधाई गए। रईसका के गोड़ में जो है, पैर में जो है पंख लग गया है, इतना वो नाच रहा है, उछल रहा है, बजा रहा है। रईसका अपन जिंदगी के सबले बेस कला के प्रदर्शन करे लागला। मतलब रईसका जो है अपन जितना ओकर अंदर में कला कूट कूट के भरल है, सब देखवे लागले, ककरा इंप्रेस करे खातिर, ठीक ने। झुनियाओं के ओकर संगे संगे मन उड़े लागली, झुनिया को भी मन लगने लगा उसके साथ, उसको देखने में, ठीक है। ऐसा झूमर लागले जो अखरा के गोटे माइत उठलथिन। ऐसा झूमर वो लोग कर दिया वहाँ पर, ऐसा झूमर बजा दल के, जैसन झूमर में नाचे लगले, वो ऐसा गावे लगले कि अखरा के संग जितना भी आदमी हले, मतलब झुनिया का संग, झुनिया को लेकर के उसकी दोस्त हो या और भी जितने लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, सबका मन लग गया। सब लोग का मन जो है, सबका मन वहाँ पर इसका डांस देख के, रईसका का झूमर देख के वहाँ पर प्रफुल्लित हो गया, ठीक है। लोग टस से मस नहीं हवे लागलत। टस से मस नहीं होना मतलब एक जगह से नहीं हिलना। जैसे मुहावरा, ये सब आपको मुहावरा कहावत पूछा जाएगा, यही सब कहानी से उठा के, ठीक है, कि टस से मस न होना। टस से मस नहीं होना मतलब एक जगह से हिलना नहीं, ठीक है। सब झूमरमय भय गलत। झूमरमय मतलब जैसे कहीं संगीतमय, ठीक है, तो संगीतमय, जैसे संगीत सुनते हुए सब लोग संगीतमय हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है, तो ओकरे ऐसा कहल जाए कि झूमरमय। झूमर सुन के सबके मन में एकदम मन सबके हृदय प्रफुल्लित हो गया झूमर सुन के, ठीक है। कि कहे ऐसने समय भोर भोर आयोजक बाटे ले घोषणा भय जाए, आज ही की प्रोग्राम रईसका प्रथम पुरस्कार दिल जाए। प्रोग्राम करते करते बिहान बज जाए, भोर बज जाए, और उधर से आयोजक में कहा है कि आज के जो प्रोग्राम है यहीं खत्म हुआ है, और ये प्रोग्राम के जो प्रथम पुरस्कार है वो कगर ठिन जा रहा रईसका ठिन जा रहा है कि रईसका के डांस गाना सबसे बेहतर है, ठीक ने। सुन के झुनिया के गाते सब तर खुशी से एक संगे झुनझुनाई उठल। सुन के यार झुनिया गाते सब तार, मतलब शरीर का जितना भी उसका तार है वो झंझना गया है एकदम, ठीक है। खुशी से सब झंझना के उठ गया, झंझना गया मतलब खुशी से उसका मन जो है प्रफुल्लित हो गया। घोषणा के संग ही मांदरेक राव चुप भई गेल। अब घोषणा हो गया कि ये फर्स्ट पुरस्कार जीत गए, तो अब ओकर बाद अब मांदर उंदर के सबके मांदर का जो थाप है, राव है, वो शांत हो गया, ठीक है। झुनिया के गर्व बढ़ गेल। झुनिया जो है एकदम पूरा अहंकार में, अहंकार मतलब कि पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, तो उसका अहंकार गर्व बढ़ गेल। सब सहेली के नजरे झुनिया डाहेक मूर्ति बन गेलक। झुनिया मधुर सपुन आँखी सजाए अपन घर घुर गेली। झुनिया जो है मधुर मधुर सपना सजा के, क्या हाँ कितना सुंदर वर मिला है, और वो मन को मतलब अपन घर घुर गए, मन सजा के अपना घर घुर गई, आँख सजा के, ठीक है। रईसका अपन दलक संग पुरस्कार लेके अपन गांव घुर गए। इधर झुनिया जो है वो भी अपन घर घुर गला, और रईसका जो हलत से रईसका भी अपन घर घुर के आए गेल। मेहनतों की पुरस्कार रईसका के अधपूर्वा रकम बुझाए लागल है, लेकिन ये जो पुरस्कार है वो रईसका को लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आधा है। अधपूर्वा मतलब अभी पूरा नहीं हुआ, ये आधा ही है। ये पुरस्कार जो हमर खातिर जे मिलल है से आधा है। ओकर मने झुनिया के ठीक रह गेलक जे ओकर असली पुरस्कार रहल, ठीक नहीं, यहाँ पर ठीन होगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, न होगा वहाँ पर। ओकर मन झुनिया के ठीन रह गए जे ओकर असली पुरस्कार हले। ओकर मन जे हले, ओकर दिल जे हले बेचैन जकर खातिर हले, झुनिया खातिर, सो ओकरे ठीन रह गए। काहे कि पुरस्कार ओकरा तब आधा लगने लगा कि अब झुनिया ही नहीं है तो पुरस्कार के क्या करेंगे, है ना। घर घुरल बाद रईसका के मन कोनो कामे नहीं लागे लगल, प्रेम रोग लग गया है, ठीक है। ऐसन में बरसा काल पार भई गए। कुछ दिन बाद ही पूस मासे बड़ी पर्व अल।
वर्षा काल खत्म हो गया, अब कुछ दिन के बाद पूस पर्व आ गया, पूस में बावड़ी पर्व आ गया, बावड़ी बोलता है चाहे बाड़ी बोलता है, ठीक है। किसको बोलते हैं? मकर संक्रांति को। रईसका मकर नहाय खातिर अपन संगी के संगे दामोदर गेल। क्वेश्चन तो नहीं डायरेक्ट यहाँ से पूछतो, खाली कहानी में नहीं खोए जाना हो, क्वेश्चन के भी याद रखना हो, ठीक ना, पॉइंट के। रईसका मकर नहाय अपन संगी के साथ दामोदर गेल। पूछेगा कि रईसका जो है सो मकर नहाय खातिर ककर संगे कहाँ गेले, तो अपना संगी के साथ में कहाँ गया? दामोदर गया। ऑप्शन में कुछ भी दे देता हो, दामोदर, फल्गु, कृष्णा गोदावरी। कृष्णा गोदावरी नहीं देगा, बढ़ाकर कुछ भी दे देता, ठीक ने। स्वर्णरेखा तो तोहनी के मारना हो कि दामोदर गेले, ठीक है। कौन कौन नदी गेले? दामोदर गेले। दामोदर मकरेल ठेला ठेली, मकरे ठेला ठेली भीड़। मकर नहाय खातिर देखो ना किरंग भीड़ रहे, मकर चक्कर सभी नहायल जा है। दामोदर मकरे के ठेला ठेली भीड़। रंग बिरंगे टूसू, टूसू के मधुर गीत से गोटे दामोदर संगीतमय भय गए। टूसू गीत सब लोग लेडीज जेंट्स वहाँ पर जो भी गया है नहाय खातिर जे भी गए है वहाँ गाय रहा है और पूरा संगीतमय भय गए। दल के दल लोग दामोदर नहाय धोआए मेला के दृश्य बनाए रहल हल। मतलब दल का दल आदमी जो वहाँ जा रहा है नहाने धोने के लिए, एकदम मेला का जैसा लग रहा है, मेला के जैसा लग रहा है वहाँ। रईसका नहाय धोए के हथिया पत्थरे के ऊपर बैस के मने मन कुछ भाभ हल। पूछेगा कि रईसका जो पत्थरे बैठल रहे कौन पत्थरे बैठल रहे, तो हथिया पत्थर याद रखिए, ठीक है। हथिया पत्थर के बैठ के ऊपर मने मन कुछ भाभे लागल, मने मन ही मत कुछ उसका मन में विचलन चल रहा था, कुछ सोचे लगल, मने मने भाभे लगल। सही समय झुनिया अपन सहेली के संगे टूसू गीत गावेते दामोदर नाम ली। तब जैसे वो अपना झुनिया को याद कर रहा था, टेंशन में था, तब तक झुनिया का एंट्री हो जाता है, झुनिया आ जाती है नहाने के लिए। क्या मधुर मिलन है, आप लोग एक बार सोच के देखिए, कितना मजा आ रहा होगा दोनों का है। एक बेर ओकर नजर रईसका पर पड़ले, रईसका को नजर झुनिया पर पड़ले। अचानक से दोनों का देखा देखी हो गया, दोनों एक दूसरे को देख लिया। दुइयो दूरे से एक दूसर के देखा देखी भेल। एडबेरिया होते होते सब अपन अपन घरे डहर धरला। मतलब कि बेरा डूबते डूबते, मतलब कि संध्याकालीन होने से पहले वो लोग अपना अपना घर घूर गए, अपन अपन घरे के डहर धरला, मतलब अपन अपन घर का रास्ता नाप लिया, सब रास्ता धर लिया, पकड़ लिया, ठीक है। अब तो झुनिया के एक एक दिन पार होते पहाड़ रकम बुझाए लगले। रईसका को है हाल है, झुनिया के एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया है ना। यही रात अंतिम, यही रात भारी बड़ा हाल है इसका, एकदम एक एक दिन इसको काटना मुश्किल हो रहा है। जो गति तोरा वो गति मोरा, रईसका और झुनिया का एक ही हाल है दोनों का। अब तो झुनिया के एक दिन पार होते पहाड़ रकम बुझाए लगला। रईसका को है हाल है। झुनिया नवा नवा ससुराल अनचिन्हार बुझाए लगल है। झुनिया का जो है नया नया ससुराल उसका अनचिन्हार लग रहा है। मेतुक कुछ दिन रईसका कला के गुण गाव है, लेकिन झुनिया जो है कुछ दिन तक रईसका का कला का खूब गुण गाती है कि आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आप बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा नाचते हैं, खूब गुण का इसका बखान करता है। कौन? झुनिया करता है। किसका? रईसका का, ठीक है। और कला के प्रति झुनिया के अगाध प्रेम है, उसके कला के प्रति झुनिया को बहुत प्रेम है कि आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आप बहुत बढ़िया झूमर वक्ता हैं, झूमर गाने वाले हैं, ठीक है। ओकर कला के प्रति झुनिया का अगाध प्रेम सब समय रईसका के उत्साहित करते रहली। एकदम रईसका को उत्साहित हर समय वो करते रहती थी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप करते रहिए, है ना। दुइयो बुझा हल एक दूसरे खातिर बनल है। दुइयो बहुत खुश हला। दुइयो को देखने से लगता था कि मेड फॉर ईच अदर है ये लोग, और बहुत खुश रहते थे वो लोग, ठीक है। एकदम लव बर्ड की तरह ही लोग रहते थे दोनों। दुइयो बहुत खुश रहा हला और दुइयो बुझा हल कि दोनों एक दूसरे खातिर ही बनल है। तकर बाद की कहे मेतुक, मतलब लेकिन दुइयो के खुशी बहुत बेसी दिन तक ना रहा है। अब कहानी में आता है एक मोड़। अब मोड़ कैसा है देखिए। मेतुक दुइयो के खुशी बहुत दिन तक या बेसी दिन तक ना रहा है। बिहा कुछ दिन बाद ही ओकर बाप सेराय गए आर घरे के घोटे भारटा रईसका के ऊपर आय गलक। बियाह के कुछ दिन के बाद रईसका का पिताजी का देहांत हो जाता है। रईसका के बाप सेराय गए, मतलब ठंडा गया, उसका रईसका का बाप मर गया और उसका पूरा भार जो है, रईसका के जो पूरा भार है रईसका के ऊपर आए जाए। ओकर घर के दिने दिने घरे के खर्ची बर्ची पुराए लगला। अब खाए पिए में हो टाना टानी हवे लगला। कधियो कधियो झुनिया टोकबो करे है। मेतुक रईसका सुन के चुप भय जाहल। अब क्या है, धीरे धीरे इसका घर का खर्चा बढ़े लगल। खर्चा बढ़े लगल तो टीना खींची होने लगा। टीना खींची मतलब कि कभी इस चीज़ का कमी भय गए, कहूँ उस चीज़ की कमी भय गए। टीना खींची मतलब यही होता है, ठीक है। अगर की कहे अब खाए पिए में हूँ टीना खींची हवे लगल। कधियो कधियो झुनिया टोकबो कर रहा। कभी कभी झुनिया टोकती भी थी इसको कि देखिए ऐसा बात हो रहा है, लेकिन ये जो है वो अनपढ़ चुप मार देता था, ठीक है। ये क्या करता था, चुप मार देता था, ये चुपचाप
हो जाता था। कौन? रईसका। रईसका के लटकल मुँह देख के एक दिन झुनिया टोकले। रईसका का भी मन उदास रहे लगले कि देख हमारे साथ की हल की भै गए, कहाँ से स्थिति हमर की भै गए। तो एक दिन झुनिया टोकी। किसको? रईसका को। झुनिया एक दिन रईसका के टोकलकै कि ये सब छोड़ के कोनो काम धंधा काहे नहीं करह, रात दिन गीत झूमरे मातल रह, घर एक दशा मालूम हो। मतलब ये पूछ रहे, झुनिया कह रहा है रईसका के कि इगला की तोहें रात दिन नाच गाना करते रहो, घर एक दशा की लगे। तो देख रहा घर एक दशा कैसन है और तोहें नाच गाना पर लगल हो। वही झुनिया है जिसको इसके नाच गाने से प्रेम था, परंतु आज वही झुनिया इसके नाच गाने पर ही अड़चंग बन रही है और बोल रही है कि कमाने धमाने जाइए, कुछ काम उम कीजिए। ठीक है, इन नाच गाने से घर नहीं चलने वाला है। कहे सुन के रईसका चुप भई गए। रईसका के जे गीत झूमर से झुनिया कदियो पागल भई जा हली, वही गीत झूमर अब ओकरा बेसुरा बुझाए लगले। किसी दिन समय था जब झुनिया को इसका गीत गाना बहुत बढ़िया लगता था, लेकिन आज वो समय भई गए जो झुनिया के एकर गीत गाना जो है नाय पसंद लाग रहा। काहे नहीं पसंद आ गए बाबू? कि ओकरा रोटी सबसे बड़ा चीज़ है भैया। ठीक है, रोटी जब नहीं मिलेगा तो कोई गीत संगीत काम देने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोग पढ़िए मन लगा के। ठीक है, मन लगा के आप लोग पढ़िए, नौकरी लीजिए, वरना झुनिया रईसका वाला हाल हो जाएगा। घर एक दशा मालूम हो सुन के रईसका चुप भई गल। रईसका के जे गीत झूमर से झुनिया कदियो पागल भई जाली, वही गीत झूमर अब ओकरा बेसुरा लागे लागले। ठीक है, ऐसने कला के दम पर ऐसने कला के दाम जकर के ऐसन कला के की दाम जकर के एक सांझ के पेटो नहीं भरे। झुनिया कह रहा है कि ऐसन कला के की दाम है जकर से एक मतलब एक दिन का या एक रात का पेट भी नहीं चल रहा है, एक दिन का पेट भी नहीं भर रहा है। एक सांझ का मतलब होता है कि एक दिन का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। तो ऐसन कला के की दाम है? पूछ दो कि ऐसन कला के की दाम जकर से एक सांझ के पेटो नहीं भरे, ककर उक्ति लागे? तो झुनिया के उक्ति लागे। ठीक है, आस्ते आस्ते दुइयो टान कम होवे लगले। आस्ते आस्ते मतलब धीरे धीरे, हौले हौले, आस्ते आस्ते दुइयो टान कम होवे लगले। टान मतलब टान कम होवे लगले मतलब प्रेम उन लोग का जो है वो पहले जिस तरह था, जिस तरह परचम पर चढ़ा था, उस तरह फिर नीचे भी आने लगा। ठीक है, काहे कि तेल नमक का दाम ये सब के मालूम चल गए भैया, बड़ी खर्चा हो बियाह शादी करल बाद है। रईसका बिहान घर से बहरेला से कथियो साँझ तो कथियो राति घर घुरतल। रईसका जो है से बिहान घर से निकले है तो कखनो साँझे आवो है, कहियो राति आवो है। आर्थिक स्थिति एकदम खराब भे गए। ऐसने अवस्थाएं झुनिया के कोराएं एगो बेटा छौआ हलै। बेटा छौआ अइले, बेटा पाए दुइयो बहुत खुश भेला। लेकिन स्थिति जैसन भी हलै ओकर घर में तब तक की भेलै, झुनिया और रईसका के एगो गिदर है जा है, बेटा गिदर है वो है। और बेटा गिदर जब होता है तो वो लोग खुश हो जाता है, दुइयो आदमी सब पूरा खुश हो जाए कुछ समय खातिर। अबरी कुछ करे हते यहे भाई के रईसका रोजगार के टावाने रांची चल गए। रोजगार के खोज में रईसका कहाँ चल गए कि अब हमार बेटा भी भै गए, बाल बच्चा भै गए, तो हमरा कुछ काम करे हते। और यही टवान में मतलब यही सोच में यही वो सोच कर कि अब हमको कुछ करना होगा तो वो कहाँ चल जाता है? रांची चल जाता है। ठीक है, प्रश्न आपको यहीं से यही सब चीज़ों से पूछेगा। और अब इसका प्रश्न कहाँ से आएगा? यही सब चीज़ों से प्रश्न आएगा। रांची चल जा है जहाँ ओकर भेंट गाँव के संगी गुजरा संग भेलै। जहाँ उसका भेंट कहाँ होता है? ओकर गाँव के एगो संगी रहे, दोस्त रहे, ओकर से भेंट हो गुजरा से। ठीक है, गुजरा के लगे रईसका के दोस्त लगे। पहले तो के जब पात्र परिचय बता दिलियो ओकर से कहानियाँ बुझे में बहुत आसान तो के बुझाया था। तो ठीक ने, ओकरे से की हो भेंट हो वो गुजरा के सभे वृत्तांत सुनाई दिले। सब कह के सुनलके कि देख बाबू इरंग इरंग भलो हमारे साथ हैं। अब की बोले दोसर दिन, अब देखिए लास्ट का जो ये 2 लाइन है, अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको तो समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। आपने किसी का वीडियो भी देखा होगा तो भी आपको बहुत शायद ही मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ये 2 लाइन समझने का बात है, ये इसको जरूर समझिए आप लोग क्या कह रहा है। दोसर दिन गुजरा अपन रिक्शा मालिक के लय के मेन रोड बहराई गेल। दोसर दिन जे की है गुजरा अपन रिक्शा मालिक के लेके मेन रोड बहराई गेल। ओकर मने कखनो झुनिया अपन बेटा और कखनो गाँव के अखड़ा याद आवे लगल। गुजरा को कहा याद आएगा भाई? अखड़ा और झुनिया के बाद झुनिया के याद आएगा। गुजरा को तो रईसका मर्डर नहीं कर देते गुजरा के। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ओकर दोसर दिन गुजरा अपन रिक्शा मालिक लेके मेन रोड बहराई गेल। ओकर मने कखनो झुनिया अपन बेटा और कखनो गाँव के लोग के। तो देखिए ये यहाँ पर मुझे लगता है कि मिसप्रिंट किया हुआ है। ठीक है, उसका अगला दिन क्या होता है? उसका अगला दिन जो है रईसका निकल जाता है। गुजरा यहाँ गलती से लिख दिया। ठीक है, रईसका निकल जा है रिक्शा लेके। रईसका रिक्शा चलवे लगे रांची में रह के और अपन पालन पोषण करे लगे। ई कहानीटा तो भगलो तहनी के हिये खत्म। ठीक ने, ई कहानी तहनी के हिये भगलो खत्म। अब ई कहानी के तहनी के अगर टेस्ट देना हो तो हम टेस्ट अपन व्हाट्सअप ग्रुप में ले रही है, वहाँ सब चीज़ के टेस्ट ले रही है, PDF क्वेश्चन आंसर सब चीज़ दे रही है। ठीक है, अगर तहनी के जुड़ना हो तो सबसे देखिए चल नहीं रहा है
चलिए इसका तो हो गया इंक ख़त्म। अब इसमें इंक थोड़ा सा डाल लेते हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अब इसका अगर आपको टेस्ट देना है, अगर इससे आपको टेस्ट वगैरह देने हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर मेरा आ रहा होगा। और एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, लोग फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, सर आप कैसे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का प्रेम भाव, परंतु ऐसा है कि बहुत लोग कॉल करते हैं। ठीक है, नंबर देने के बाद दिन भर में 100, 200, 300 आदमी फ़ोन करता है, तो सबका रिप्लाई देना या सबसे आधा घंटा बात करना नहीं पॉसिबल हो पाता है। मैं बहुत से लोगों से बहुत देर देर तक बात करता हूँ, पर सबसे उतना देर बात कर पाना मुश्किल है। इसलिए थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिए और ज़्यादातर जितना हो सके मैसेज पे ही बात किया करिएगा। और मैसेज का भी मैं रिप्लाई जल्दी जल्दी देना चाहता हूं, पर दूसरे काम में व्यस्त रहने के कारण मैं मैसेज का भी रिप्लाई जल्दी नहीं दे पाता हूं। और जितना जल्द हो सकता है मैं देता हूं आप लोगों को रिप्लाई, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, ग्रुप में जुड़ने के लिए पूरा खोरठा आप लोगों का कंप्लीट करा देंगे। कोई पेड कोर्स भी आप लोगों को खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम आपको नंबर देते हैं अपना, बड़ा किस्मत खराब है। यहाँ पर आपको नंबर दे देते हैं 7992295476। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, यहाँ स्क्रीन में भी चल रहा होगा 7992295476। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करिएगा और मात्र 149 का आपको पेमेंट करना है, जिससे हमारा भी कुछ आर्थिक सहयोग हो जाए और आप लोगों का भी एग्जाम के लिए सहयोग हो जाए। तो आप लोग 149 का पेमेंट कर दीजिएगा। आपको टेस्ट भी ले लेंगे हम, रेगुलर टेस्ट मिलेगा, हर कहानी का टेस्ट मिलेगा, व्याकरण का मिलेगा, उसके बाद निबंध वगैरह जो भी हैं उन सभी चीज़ों का टेस्ट आपको मिलेगा, क्वेश्चंस का PDF भी मिलेगा। और कहानी तो आप लोग यहाँ से समझ ही रहे हैं। और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं ग्रुप से, उनको भी मैं यहाँ पर टेस्ट का क्वेश्चन आंसर मैं करवा देता हूँ यूट्यूब मतलब वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगर आप लोग लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग ग्रुप में जरूर जुड़िए। पूरा खोरठा का तैयारी आप लोगों को भी करवाएंगे, ग्रुप वाले को भी, और चैनल वाले को तो करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, और जब मैं बीच में एक झारखंड जीके का वीडियो डाला था तो लोग बोले सर पहले आप खोरठा कंप्लीट कराइए, दोनों चीज़ आपका करवा देंगे। ठीक है, झारखंड जीके मैं डाला था, झारखंड पुलिस का, चाहे उत्पाद सिपाही का, चाहे CGL का, आप जो भी तैयारी करें सबके लिए वो कॉमन है। पर उत्पाद सिपाही का आप अगर खोरठा पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग है, CGL का अलग है, झारखंड पुलिस जब आएगा तो उसका अलग हो जाएगा। तो ये स्पेशली उत्पाद सिपाही के लिए। और झारखंड जीके में जो बीच बीच में वीडियो डालते रहता हूँ वो आपका जनरल नॉलेज के लिए है, वो आपका हर एक एग्जाम में काम आएगा। झारखंड की जितनी परीक्षाएं होती है सभी में काम आएंगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को अनायास लंबा नहीं करते हैं और आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, पहली बात तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि बिजली का बहुत दिक्कत चलता है गांव में, गर्मियों में खास करके। देखिए 12:19 हो रहा है और अभी भी मैसेज व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, तो मैं कितना लोगों को रिप्लाई दे पाऊँगा। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा ग्रुप में। और 12:30 बजे वीडियो शूट हो रहा है, 2-3 बार में मैंने वीडियो शूट किया, बार बार पसीना से गंजी भींग जा रहा है, फिर उसको चेंज करो, फिर लाइन कट गया, फिर बाहर में जाके हवा खाओ, फिर आओ, फिर रिकॉर्डिंग करो। तो वैसे मैंने इन्वर्टर ले लिया है। ठीक है, चाहे मेरा यूट्यूब से जो भी इनकम आता है, तो इन्वर्टर मैंने लिया है, पर अभी लगा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा वायरिंग का काम चल रहा है घर में। ठीक है, तो जैसे ही वायरिंग का काम खत्म होता है और इन्वर्टर सेट हो जाता है, फिर आप लोगों का लगातार क्लासेस ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, ताकि मुझे दिक्कत नहीं होगा बनाने में वीडियो। तो आज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। आप लोगों को डायरेक्ट 1 घंटे का या 40 मिनट का वीडियो देखने को मिलता है, पर इसको बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे फैमिली को, मतलब सब्सक्राइबर बेस जो फैमिली है हमारी चैनल की, उसको बड़ा कीजिए। और आप लोगों का प्यार दुलार बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। आप लोग फ़ोन करते हैं, आप लोग जो बोलते हैं, कमेंट में जो लिखते हैं, वो हमारे लिए बहुत मतलब बहुमूल्य है। उसका कोई मूल्य हम अदा नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को जीवन पर्यंत आप लोगों का आभारी रहेंगे और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार दुलार स्नेह देखकर। मेरा मन जो है, हृदय जो है एकदम गदगद हो जाता है। तो आप लोग शेयर करते रहिएगा और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों का मैं भी सपोर्ट करूंगा और सब चीज़ खोरठा का उत्पाद सिपाही के लिए जो भी आपको जरूरी कंटेंट है, हर एक चीज़ हमारे यूट्यूब वीडियो पर, यूट्यूब चैनल पर सब चीज़ मिलेंगी। ठीक है, अभी ये जैसे ही खत्म होगा, 2 डायर जुहुल फूल में जैसे ही 2-4 कहानी और लघु कथा मुड़ फुचका ये सब जो बचा हुआ है, वो जैसे ही मैं कराऊंगा, उसके बाद आपका व्याकरण का प्रैक्टिस सेट चलने लगेगा। ठीक है, व्याकरण का प्रैक्टिस सेट कुछ चलेगा, फिर आपका खोरठा निबंध में पढ़ा दूंगा। और खोरठा निबंध पढ़ाने के बाद आपका कुछ नहीं बचेगा, तो इतना ही है टोटल। और जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ चीज़ है वो 1 सप्ताह के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब दौड़ के पहले पहले आपका हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। और दौड़ के बाद फिर जो बच्चे, छंटे हुए बच्चे जो रहेंगे, फिर सिर्फ प्रैक्टिस सेट आपका चलेगा। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस चलेगा और हर एक चीज़ का आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। तो खोरठा के लिए सोचना नहीं है। और झारखंड जीके भी करवाते रहेंगे। तो आप लोग कहीं जहाँ से आपको अच्छा लगे देखते रहिए।
देखिए हमारा खोरठा अच्छा लग रहा है हमारे पास। देखिए जहाँ से आपको अच्छा लगता है देखिए, बस पढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, बस पॉजिटिविटी बनाकर रखिए और एक सीट कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि झारखंड में कब फिर वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी इसका कोई ठीक नहीं है। तो नेगेटिव अपने सामने आसपास में जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहा कीजिएगा और वीडियो को लंबा नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि आप लोग बोर हो रहे होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझसे आप लोग बोर हो रहे होंगे, क्योंकि मैं फुल मोटिवेटेड होकर वीडियो बनाता हूं और फुल एनर्जेटिक होकर वीडियो बनाता हूं, 110% अपना देता हूं। तो मुझे पता है कि जब मैं इनपुट दे रहा हूं उतना तो आउटपुट जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए, मेरा नाम है प्रभात और आज इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।